आईएएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जो है झारखंड के औद्योगिक नीति के अंतर्गत औद्योगिक नीति 2012 को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने औद्योगिक नीति 2001 को पढ़ा है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके उस वीडियो को देखिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। औद्योगिक नीति 2012। प्रथम औद्योगिक नीति के आलोक में द्वितीय औद्योगिक नीति का प्रतिपादन किया गया। यानी कि प्रथम औद्योगिक नीति 2001 जो थी उसके आलोक में द्वितीय औद्योगिक नीति 2012 को प्रतिपादित किया गया। प्रथम औद्योगिक नीति के कार्य अवधि के अंतर्गत 26 बृहत्तर उद्योग यानी मेगा इंडस्ट्रीज, 26 मेगा इंडस्ट्रीज, 106 बृहत उद्योग यानी मेजर इंडस्ट्रीज, 106 जो है मेजर इंडस्ट्रीज एवं मध्यम उद्योग तथा 18,109 सूक्ष्म एवं छोटे उद्योग स्थापित हुए। इस नीति के अंतर्गत कई संगठनों का गठन किया गया। तो देखते हैं वे कौन कौन से संगठन थे। जैसे रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इस यानी कि 2001 के औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो संगठनों का गठन किया गया उसके अंतर्गत रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण भी आता है। बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, राज्य खादी बोर्ड, झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन JIIDCO जिडको तथा झारखंड रेशम वस्त्र तथा हस्तशिल्प विकास निगम झारक्राफ्ट इत्यादि जो है शामिल थे। यानी 2001 का जो औद्योगिक नीति है उसके अंतर्गत कई संगठनों का गठन किया गया जो इस प्रकार था जिसे मैंने अभी बताया। औद्योगिक नीति 2001 की इन्हीं सफलताओं के बुनियाद पर झारखंड औद्योगिक नीति 2012 की घोषणा की गई, जिसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं जिसे हम लोग देखते हैं। अब 2012 के औद्योगिक नीति के प्रमुख उद्देश्य, पहला है सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। 2012 के औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो है उद्देश्य, जो प्रमुख उद्देश्य रखे गए उसके अंतर्गत सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना लक्ष्य रखा गया। निवेश के लिए राज्य को पसंदीदा क्षेत्र के रूप में परिवर्तित करना, यानी कि बाहर से या देश के अंदर से या विदेशी जो भी निवेश आएगा उसके लिए जो है झारखंड एक पसंदीदा क्षेत्र हो, ऐसा लक्ष्य रखा गया। विनिर्माण एवं प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा देना, वृहद उद्योगों तथा सूक्ष्म लघु उद्योगों के मध्य उचित संतुलन स्थापित करना, यह भी इस नीति का, औद्योगिक नीति का प्रमुख लक्ष्य रखा गया। अगले प्रमुख लक्ष्य के अंतर्गत रेशम उद्योग, हस्तकला तथा खादी एवं ग्राम उद्योगों को बढ़ावा देना तथा अतिरिक्त रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया। यानी कि औद्योगिक नीति 2012 के जो प्रमुख लक्ष्य हैं उसके अंतर्गत रेशम उद्योग, हस्तकला, खादी एवं ग्राम उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इससे जो है अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा, यानी नए रोजगार बढ़ेंगे जिससे लोगों को जो है रोजगार मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गैर प्रदूषित उद्योगों को बढ़ावा देना, यानी कि वैसे उद्योग जिनसे प्रदूषण नहीं फैलता है उसको बढ़ावा देना, जैसे सूचना एवं प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी तथा पर्यटन। ये सारी चीजों से तो प्रदूषण होता नहीं है, तो ऐसे जो है उद्योगों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया। बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण तथा फूल एवं जड़ी बूटी के उत्पादन पर विशेष ध्यान देना। 2012 के औद्योगिक नीति का यह भी प्रमुख लक्ष्य है कि बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, फूल एवं जड़ी बूटी के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निजी सरकारी भागीदारी, ट्रिपल P मोड जानते हैं। अब हम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रिपल P मोड क्या है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी ट्रिपल P का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड को प्रोत्साहित करना तथा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क
औद्योगिक विकास केंद्र तथा औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना करना। यानी कि प्राइवेट के साथ साथ जो है सरकारी भागीदारी, यानी प्राइवेट और सरकारी दोनों भागीदारी को प्रोत्साहित करना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एससी, एसटी तथा अपवंचित वर्गों की औद्योगिक विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना। झारखंड में जो है एससी एसटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए एससी एसटी और जो भी अपवंचित वर्ग है, यानी कि जाति से वैसे लोग जिन्हें बहुत सारी चीज़ों से वंचित रखा जा रहा है, वैसे वर्गों को औद्योगिक विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना, यह भी लक्ष्य रखा गया। राज्य में घरेलू एवं विदेशी निवेश के लिए उचित वातावरण विकसित करना। यानी देश के अंदर के निवेश को या नहीं तो विदेशी निवेश को हम लोग जो है अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करेंगे। यानी झारखंड में ऐसा वातावरण विकसित किया जाएगा जिससे देश के अंदर के निवेशक आएंगे और साथ ही साथ बाहर के भी निवेशक आएंगे, यानी विदेशी निवेशक भी यहाँ पे निवेश करना पसंद करेंगे। अगला देखते हैं हम लोग। उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए तकनीकी उन्नयन एवं नवोन्वेषण पर विशेष बल देना। निजी निवेश के माध्यम से कौशल विकास योजनाओं को संचालित करना। सरकारी योजनाओं के अतिरिक्त, यानी कि कौशल विकास योजनाएं जो सरकार चला रही है वो तो चला ही रही है, उसके अलावा जो है निजी निवेश के माध्यम से भी जो है कौशल विकास योजनाओं का संचालन करना लक्ष्य रखा गया। निजी निवेश से तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं को विकसित एवं उन्नत करना, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और प्रबंधन संस्थान इत्यादि। यानी कि जितने भी तकनीकी शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें जो है निजी निवेशकों को जो है प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप लोग जो है निवेश कीजिए इसमें, जिससे ये शिक्षण संस्थान जो है विकसित और उन्नत हो जाएगी। अभी तक हम लोगों ने 2012 के औद्योगिक नीति के प्रमुख उद्देश्यों को देखे। अब हम लोग जो है 2012 के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो योजनाएं स्वीकार की गई उसे देखते हैं। तो निम्नलिखित ये योजनाएं हैं जिन्हें देखते हैं हम लोग। 2012 के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कार्य योजनाएं स्वीकार की गई है, देखते हैं हम लोग आगे। इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल, खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, सूचना एवं संचार क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास करना। यानी कि 2012 के औद्योगिक नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इन योजनाओं को स्वीकार किया गया कि ये सारी चीजों का जो है विकास किया जाएगा, इनके आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। लघु उद्योग, गृह उद्योग, हस्तकला, हथकरघा तथा रेशम उद्योग के लिए उचित बाजार की सुविधा उपलब्ध करवाना। अब देखिए, लघु उद्योग सब को जो है बाजार जो है अच्छी तरह से नहीं मिल पाती है, जिसके कारण उन लोगों का व्यापार अच्छी तरह नहीं हो पाता है। ये सारे जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं। इसीलिए ऐसे उद्योगों को उचित बाजार की सुविधा उपलब्ध करवाने का योजना स्वीकार किया गया है। अगला देखते हैं हम लोग। बीमार इकाइयों की पहचान, यानी जितने भी झारखंड के रुग्ण इकाई हैं, बीमार हैं, उसकी पहचान करना। संरक्षण एवं विकास के लिए जिला स्तरीय निगरानी प्रणाली विकसित करना और वैसे बीमार इकाइयों के संरक्षण और विकास के लिए जिला स्तरीय निगरानी प्रणाली का विकास करने का भी योजना स्वीकार किया गया है। यानी झारखंड में जितने भी रुग्ण इकाई हैं, बीमार इकाई हैं, उसके संरक्षण और विकास के लिए जिला स्तरीय निगरानी प्रणाली विकसित करने का योजना स्वीकार किया गया है। मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक संकुल का विकास करना। यानी जितने भी मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योग हैं उसके विकास के लिए जो है औद्योगिक क्लस्टर का विकास करना, यह भी जो है योजना स्वीकार की गई है। अगला है तीव्र औद्योगिकरण के लिए अत्याधुनिक आधारभूत संरचना विकसित करना। किसी भी उद्योग के विकास के लिए जो है कुछ आधारभूत संरचनाएं होती है, जैसे विद्युत हो गई, ऊर्जा हो गई, जल हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया। क्योंकि अगर फैक्ट्री में, उद्योग में विद्युत नहीं है तो वो फंक्शन कैसे करेगा, ऊर्जा नहीं है तो भी फंक्शन नहीं करेगा, जल नहीं है तब भी उसको प्रॉब्लम होगा,
परिवहन नहीं है तो वो अपने कच्चे माल को कैसे लाएंगे, या जो उनका सामान है जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको वो अपने बाजार तक कैसे पहुंचाएंगे। और संचार की भी आवश्यकता बहुत जरूरी है। तो यह भी लक्ष्य रखा गया है, योजना स्वीकार की गई है कि तीव्र औद्योगिकरण के लिए जो है अत्याधुनिक आधारभूत संरचना को विकसित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। SC ST एवं महिला उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करना। जो भी निचले तबके के हैं जैसे SC ST और महिला वर्ग हो गए, उन्हें जो है प्रोत्साहन प्रदान की जाएगी। यह योजना रखी गई है 2012 के औद्योगिक नीति का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भूमि अधिग्रहण के व्यावहारिक बाधाओं को दूर करना तथा विस्थापन एवं पुनर्वास नीति को संशोधन करना। यानी भूमि अधिग्रहण में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे आदमी जो है अपना जमीन देना नहीं चाहते हैं, तो वैसे बाधाओं को दूर करने का जो है योजना रखा गया है 2012 के औद्योगिक नीति में। और पुनर्वास नीति में संशोधन करने का भी योजना स्वीकार किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निजी सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से औद्योगिक एवं मानव संसाधन विकास को संचालित करना, यह भी योजना स्वीकार है 2012 के औद्योगिक नीति में। अभी हम लोग जो है 2012 के औद्योगिक नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो योजनाएं स्वीकार की गई थी उसे हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भूमि की उपलब्धता के लिए जिला स्तर के भूमि बैंक के लिए 200 से 500 एकड़ अधिकृत भूमि का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये जो 2012 का औद्योगिक नीति है उसके अंतर्गत यह लक्ष्य रखा गया कि भूमि बैंक जो है उसके लिए 200 से 500 एकड़ अधिकृत भूमि की जाएगी तथा ऐसे भूमि जो सरकार के बंजर अथवा पड़ती भूमि के रूप में विद्यमान है उसे चिन्हित कर भूमि बैंक के अंतर्गत समाहित किया जाएगा। यानी सरकार के वैसे जमीन जो बंजर है, जो पड़ती है, जिस पे कोई काम नहीं हो रहा है, वैसे जमीनों को चिन्हित कर भूमि बैंक में शामिल कर दिया जाएगा। नए प्रावधान के अनुसार सरकारी भूमि उद्यमों को 30 वर्षों के लिए पट्टे पर प्रदान की जाएगी तथा इसका 2 बार नवीनीकरण किया जा सकता है। यह हस्तांतरित भूमि का 5 वर्षों के अंदर आवंटित कार्यों के लिए उपयोग आरंभ करना आवश्यक है। यह सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो भूमि है उसको कितने सालों के लिए पट्टे पे दिया जाएगा, तो 30 वर्षों के लिए। याद रखिएगा, जो भूमि आवंटित की जाएगी वो कितने सालों के लिए, 30 वर्षों के लिए पट्टे पर प्रदान की जाएगी। और उस जमीन पे कितने दिनों के अंदर जो है काम स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो 5 वर्ष, जब से वो आवंटित हुआ है भूमि तब से 5 वर्षों के अंदर जो है वहां पे कार्य आरंभ हो जाना चाहिए। यानी जमीन जब से आवंटित हुआ है, जिस काम के लिए आवंटित हुआ है, वह काम जो है 5 वर्ष के अंदर जो है स्टार्ट हो जाना चाहिए। भूमि अधिग्रहण के लिए कृषि युक्त भूमि के अधिग्रहण को प्रतिबंधित किया गया है। यानी भूमि अधिग्रहण जो है वैसे जमीन को किया जाएगा या तो बंजर हो, पड़ती हो, या उस पर कोई काम नहीं हो रहा हो। जिस जमीन पे खेती हो रहा हो वो जमीन जो है अधिग्रहित नहीं की जा सकती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2012 के नीति के अंतर्गत निम्नलिखित संरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। 2012 का जो औद्योगिक नीति है उसके अंतर्गत इन संरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो कौन कौन सी संरचना है देखते हैं हम लोग। पहला है औद्योगिक गलियारा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कोडरमा, बहरागोड़ा तथा पतरातू रांची रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर 25 किलोमीटर तक के क्षेत्र में औद्योगिक गलियारा का विकास किया जाएगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए कहीं पे। कोडरमा बहरागोड़ा, याद रखिएगा, कोडरमा बहरागोड़ा तथा पतरातू रांची रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर 25 किलोमीटर तक के क्षेत्र में औद्योगिक गलियारा का विकास किया जाएगा। इस चिन्हित क्षेत्रों में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, संकुल क्षेत्र तथा आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा। आगे फिर हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर, विशिष्ट क्षेत्रों के विकास के लिए निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना को सूचित किया गया है तथा निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो देखते हैं
2012 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत कौन कौन से औद्योगिक पार्क को स्थापित किया जाएगा? वस्त्र एवं परिधान पार्क पहले नंबर पे आता है, वस्त्र एवं परिधान पार्क। दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी पार्क। तीसरा है हीरे जवाहरात पार्क। जड़ी बूटी पार्क नेक्स्ट है रासायनिक एवं औषधीय पार्क एवं खाद्य पार्क। ये सारे जो है औद्योगिक पार्क के अंतर्गत शामिल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस नीति के अंतर्गत तीसरा नंबर है ये, इस नीति के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, याद रखिएगा SEZ क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना पर विशेष बल दिया गया है। इस नीति के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना पर विशेष बल दिया गया है तथा सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, रासायनिक तथा औषधिक क्षेत्रों के लिए सेज की स्थापना की अनुशंसा की गई है। आदित्यपुर में ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए सेज का प्रस्ताव स्वीकृत है, जबकि रांची में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के लिए SEZ की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत है। याद रखिएगा, यह आदित्यपुर में ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए और रांची में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के लिए प्रस्ताव स्वीकृत है। हम अपना लोग आगे बढ़ते हैं। फिर औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण IADA इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, याद रखिएगा औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण IADA इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस नीति के अंतर्गत IADA के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया तथा IADA यानी कि औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा न्यूनतम 1000 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी तथा औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा ही उद्यमियों को भूमि 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी जाएगी। किसके द्वारा दी जाएगी? तो IAD यानी कि औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी जाएगी। प्राधिकरण के क्षेत्र में 40% भूमि लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को के लिए आरक्षित होगा। याद रखिएगा, प्राधिकरण क्षेत्र में 40% भूमि जो है लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के लिए आरक्षित होगा तथा शेष भूमि औद्योगिक पार्क, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक संपदा के रूप में विकसित किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण आवंटित भूमि का प्रतिवर्ष निरीक्षण करेगी तथा यदि आवंटित भूमि का उपयोग लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के आवंटन में 2 वर्षों तक तथा अन्य आवंटन में 5 वर्षों तक आरंभ नहीं किया जाता हो तो इस भूमि का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के आवंटन में 2 वर्षों तक और जो अन्य आवंटन में 5 वर्षों तक कार्य आरंभ नहीं होता है तो भूमि का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के आवंटन में 2 वर्षों तक तथा अन्य आवंटन में 5 वर्षों तक कार्य आरंभ नहीं होता है तो ये जो भूमि का आवंटन है वह रद्द कर दिया जाएगा। पट्टे पर ली गई भूमि का उपयोग समझौता के शर्त के अनुसार ही किया जा सकता है तथा समझौते के उल्लंघन के आधार पर IADA समझौतों को रद्द कर सकती है। अब हम लोग अगला देखते हैं। निजी क्षेत्र का तकनीकी संस्थान मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के अंतर्गत भी तकनीकी शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए जा सकते हैं तथा इसके लिए राज्य सरकार आवश्यक सुविधा प्रदान करेगी। निजी सार्वजनिक भागीदारी क्षेत्र में भी ये संस्थान स्थापित किए जा सकते हैं तथा इसके लिए आवश्यक सुविधा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा तथा इन संस्थाओं में न्यूनतम 25% स्थान झारखंड के निवासियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। यानी झारखंड में जो है निजी क्षेत्र भी जो है तकनीकी शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उन संस्थानों में 25% जो है स्थान झारखंड के निवासियों के लिए आरक्षित होगा। यह याद रखिएगा। यानी निजी क्षेत्र जो है यहाँ पे
तकनीकी शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उसमें जो है न्यूनतम 25% स्थान झारखंड के निवासियों का आरक्षित होगा। अब अगला देखते हैं हम लोग, मूल्यवर्धन। इसके आधार पर झारखंड को 8 वृहद बड़े क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है पलामू गढ़वा। पलामू गढ़वा जो है लोह अयस्क निक्षेप, डोलोमाइट, कोयला, ग्रेफाइट, चाइना क्ले और ग्रेनाइट, यानी ये जो 8 वृहद क्षेत्र हैं उन्हें खनिज के आधार पर बांटा गया है। अभी हम लोगों ने देखा जैसे पलामू गढ़वा जो है लोह अयस्क निक्षेप, डोलोमाइट, कोयला, ग्रेफाइट, चाइना क्ले और ग्रेनाइट खनिज हैं, तो इसको एक आधार माना गया है। इसी तरह 8 हैं, 8 को हम लोग देखते हैं। लोहरदगा तथा लातेहार एल्युमिनियम उद्योग जो बॉक्साइट पर आधारित है। एल्युमिनियम उद्योग जो है बॉक्साइट पर आधारित है और ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा है, लोहरदगा तथा लातेहार। अगला देखते हैं कोडरमा हजारीबाग। यहाँ पे अब्रक आधारित उद्योग होंगे, ऊर्जा, सीमेंट, सीसा उद्योग, इस्पात धातु तथा टेलीकॉम संचार, ये सारे का जो है कहाँ पे होगा, कोडरमा और हजारीबाग में। अगला है रांची। मध्यम तथा वृहद उद्योग यहाँ पे स्थापित होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण भी रांची के अंतर्गत आएगा। अगला है धनबाद बोकारो। कोयला एवं कोयला आधारित उद्योग यहाँ पे स्थापित होंगे तथा इस्पात उद्योग ये धनबाद में और बोकारो में स्थापित होंगे। अगला है सिंहभूम औद्योगिक क्षेत्र यानी कि जमशेदपुर एवं आदित्यपुर। इसके अंतर्गत लौह एवं इस्पात, सीमेंट उद्योग, यूरेनियम, कॉपर तथा सोना, सूचना प्रौद्योगिकी, वन उत्पाद, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण तथा सिल्क एवं टेक्सटाइल आएंगे। जमशेदपुर एवं आदित्यपुर के अंतर्गत ये सारी चीज शामिल है। अगला हम लोग देखते हैं घाटशिला। तांबा तथा वन आधारित उद्योग कहाँ पे स्थापित होंगे, घाटशिला में। देवघर, जैसलमेर तथा संथाल परगना। सीसा उद्योग, औषधि उद्योग, तेल मिल, सिल्क कपड़ा उद्योग तथा कोयला आधारित ऊर्जा देवघर, जैसलमेर और संथाल परगना से प्राप्त होंगे। अब हम लोग जो है झारक्राफ्ट को देखते हैं। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। झारक्राफ्ट की जो स्थापना है 2006 में की गई थी तथा यह संगठन हथकरघा, हस्तकला एवं रेशम उद्योग के लिए प्रशिक्षण एवं विपणन की गतिविधियां संचालित करती है। झारक्राफ्ट का कार्य क्या है, तो हथकरघा, हस्तकला, रेशम उद्योग के लिए प्रशिक्षण का कार्य करेगा तथा विपणन, मार्केटिंग का के गतिविधियों को संचालित करेगा। कौन करेगा, झारक्राफ्ट। इसके अंतर्गत संपूर्ण भारत में 18 विपणन केंद्र बनाए गए हैं। कहाँ कहाँ पे हैं, तो रांची, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, अहमदाबाद, मुंबई और भी बहुत सारे शहर हैं। तो ये सब प्रमुख शहर थे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब झारखंड के औद्योगिक विकास के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा रहा है, अभी हम लोगों ने देखा, तथा इसके लिए मोमेंटम झारखंड आयोजित किया गया जो एक वैश्विक सम्मेलन था। यह जो मोमेंटम झारखंड है एक वैश्विक सम्मेलन था, याद रखिएगा। विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नई दिल्ली एवं रांची में NRI सेल का गठन किया गया है। इंपॉर्टेंट लाइन है, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कहाँ पे NRI सेल गठन किया गया है, तो नई दिल्ली और रांची में। फिर से मैं बता रहा हूँ, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नई दिल्ली एवं रांची में NRI सेल का गठन किया गया है तथा विदेशों में निवेश को आकर्षित करने के लिए इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जाएगा, जो झारखंड सरकार OIFC ओवरसीज इंडियन फेस्टिलेशन सेंटर के माध्यम से किया जाएगा। यह जो इन्वेस्टर मीट है, यह जो इन्वेस्टर मीट जो है ओवरसीज इंडियन फेस्टिलेशन सेंटर के माध्यम से किया जाएगा। तो आज की क्लास में यही तक। अगले क्लास में हम लोग जो है झारखंड की औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 को देखेंगे। तो थैंक यू।